गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आप क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चन यानी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं लगभग 9। आज नंबर है 10 का, जो आपके सामने लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन है। हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि जो है आपको क्वेश्चन मिल जाए। एक बात और याद रखिए, हमारे चैनल के वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दूसरी चीज ये कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो बुक के साथ में पढ़ने बैठे, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है। हम सारे क्वेश्चन तो नहीं लिख सकते ना, अब एक स्टार्ट में लिख दिए हैं तो एक लिखा है, बाकी क्वेश्चन तो हम बोलेंगे ही, समझना आपको है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि बुक लेके बैठिए, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये क्लास सिर्फ हाई स्कूल के लिए है, ये वीडियो सिर्फ हाई स्कूल के लिए ही है। और इसकी ट्रिग्नोमेट्री के हम 5-6 चैप्टर पढ़ा चुके, मतलब 5-6 लेसन, 5-6 दिन जो है हम पढ़ा चुके, 5-6 पार्ट कह सकते हैं पढ़ा चुके, जिसमें हम सारे फार्मूले आपको डिफाइन कर चुके हैं, डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप चाहें तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। इनमें लिखा हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर, और राइट एंगल दिया है क्यू पर, और पी आर प्लस क्यू आर को दिया है 25 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। याद रखिएगा, जब कभी आपसे वैल्यू पूछे तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, तो कह रहा है राइट एंगल क्यू पे, तो क्यू पे राइट एंगल हो गया। अब एक बचता है पी और एक बचता है क्यू, दो अदर एंगल हो गए। अब इसमें अगर हमें साइन चाहिए, साइन पी चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे, ये आपका पी है, और साइन पी के लिए एल्टीट्यूड चाहिए और हाइपोथेनस चाहिए, जबकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है। इसमें बस केवल कह रहा है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, केवल ये दिया, ना तो ये दिया ना तो ये दिया। तो हम सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस कर गए, ये आर होगा, पी क्यू और आर। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू और आर में, और पी क्यू आर में हम लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें मिलेगा हाइपोथेनस का वर्ग, यानी पी आर का वर्ग जो होगा वो एल्टीट्यूड यानी आर क्यू के वर्ग के, और प्लस में बेस यानी पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा। यहां से अगर हम पी क्यू को एक तरफ रख दें तो इसको इधर ले जाए तो हमें मिलेगा पी आर स्क्वायर माइनस में आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा पी क्यू स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है, और इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में पी आर माइनस में आर क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी आर प्लस में आर क्यू। और उसके बाद पी क्यू की वैल्यू 5 लिखी है तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक लाइन और याद रखिएगा, ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देख लीजिए, थोड़ा सा बता लीजिए आप लोग। यहां से पी आर माइनस में क्यू आर और एक ब्रैकेट में है, पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में है, आइडेंटिटी यूज की गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पर एक बात और आपको देखनी है, इसमें जो है एक वैल्यू जो आपको गिवन है, यहाँ पर आप देखिएगा एक वैल्यू आपकी गिवन है पी आर प्लस में क्यू आर, और इक्वल टू दिया है 25। वही वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम फिर से लिखते हैं पी आर माइनस में आर क्यू, और ये ब्रैकेट में रहेगा इंटू 25, और इक्वल टू ये भी आपका हो जाएगा 25। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे इजी है। अगर हम चाहें, जैसे अगर नए नए बात करते हैं, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, तो वो क्या करते हैं, इन्हें काट देते हैं और फिर आराम से लिख देंगे पी आर माइनस में आर क्यू इक्वल टू 0, जो कि गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड में 0 की जगह पे 1 आता है। अगर आप लेस करते हैं तो लेस में आपका 0 आता है। ध्यान दीजिएगा, 0 जो है एक पहले बता चुके हैं, 0 जो है एडिटिव इनवर्स है और 1 जो है मल्टीपल इनवर्स है। जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, जब आप जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक इक्वेशन आपका ये दिया हुआ था, दूसरा इक्वेशन आपका ये मिल गया है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें दो वैल्यू और मिल जाएगी। यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर पी आर प्लस में क्यू आर लिखते हैं इक्वल टू 25, यहाँ पर पी आर माइनस में क्यू आर लिखते हैं इक्वल टू 1। इन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 पी आर इक्वल टू ये आपका 26। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 13। पी आर की वैल्यू 13 मिली है। इन्हें उठा के हम इक्वेशन 1 एंड 2 किसी में रख दें। अगर हम 1 में रखते हैं तो हमें मिलेगा पी आर प्लस में क्यू आर
इक्वल टू 25, पी आर की वैल्यू 13 प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25, यहां से क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर जो मिलेगा वो मिलेगा आपका लेस करेंगे तो आपका मिल जाएगा 12। ये अब हम यहां से क्यू आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12, और उसके बाद फिर पी आर की वैल्यू मिल चुकी है 13। एक ट्रायंगल में जो जरूरत है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की, वो हमें मिल चुकी है 13, 12 और 5। अब हम बात करते हैं सीधे फार्मूले की। इन सब का अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं, हम इन्हें इरेज कर दे तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें फार्मूले चाहिए जो हमें मिल चुके हैं। अब देखिए, चलिए आगे। शायद आप लोग उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो आप जो है वीडियो को रोक लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें। चलिए हम बात करते हैं साइन की। साइन पी का मतलब होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, और यहाँ पर एल्टीट्यूड का काम कर रहा है क्यू आर और हाइपोथेनस का आपका काम कर रहा है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू 12 है और पी आर की वैल्यू 13 है, तो हम इसे कह देंगे कि साइन पी की वैल्यू जो है वो 12/13 है। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं कॉस की। कॉस पी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कॉस पी की हम बात करते हैं, तो पी को हमने क्या कहा है, बेस मतलब बी, और अपान में एल्टीट्यूड यानी एच, तो हम यहाँ पर कॉस पी को बोलते हैं बेस अपान हाइपोथेनस, और बेस यहाँ पर आपका पी और क्यू दिया है, हाइपोथेनस आपका पी और आर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 5/13 आई है। अब अगर हम बात करते हैं आगे टैन की, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं टैन को। टैन आपसे कहता है कि एल्टीट्यूड अपान में बेस होता है, यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पी आर अपान में बेस की बात कर रहे हैं तो पी क्यू। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी अगली वैल्यू 5/12/5 आई है। तो इस प्रकार हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कब, जब एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड दिया हो, बेस दिया हो और हाइपोथेनस दिया हो, तो हम किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार फिर से अगर हम फार्मूला रिवाइज करें तो साइन इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोथेनस, tan इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड, सेक इक्वल टू होता है हाइपोथेनस अपॉन बेस, और कॉसेक इक्वल टू होता है हाइपोथेनस अपॉन एल्टीट्यूड। तो हम इस प्रकार फार्मूले देख सकते हैं और उन्हीं की वैल्यू रखकर आप यहाँ पर तो 3 ही कह रहा, आप चाहें तो इसकी 6 जो है रेशियोज आप निकाल सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में इसमें तो नहीं दिया है, हम इसको अपने पास से बता दे रहे हैं थोड़ा सा। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, बताइए साइन क्यू की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू, पी के जगह क्या देता है, आर देता है। अब अगर साइन आर दे रहा है तो आर पे हम जाएंगे और आर के सामने वाले को एल्टीट्यूड मानेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, और एल्टीट्यूड को 5 लिख देंगे, हाइपोथेनस को 13 लिख देंगे, तो हमें साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम tan आर का मान निकालना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम tan आर का मान निकालना चाह रहे हैं तो tan आर पे जाएंगे, ये आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका बेस है, तो हम सीधे लिखेंगे एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी पी क्यू अपॉन में क्यू आर, और पी क्यू की वैल्यू को हम 5 मानेंगे और क्यू आर की वैल्यू को हम 12 मानेंगे, और tan आर आपको मिल जाएगा। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कब, जब इसमें दिया हो tan और साइन, मतलब कुल मिला के एक ट्रायंगल दिया हो, एक ट्रायंगल में तीनों वैल्यूज दी हो, तो हम किसी भी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो P से हो चाहे वो R से हो। चलिए, शायद ये क्वेश्चन हमने बहुत विस्तार से आपको बता दिया, शायद समझ में आया हो। आगे अगला क्वेश्चन हमारा ये शायद लास्ट है 11, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है, अगर आप समझ गए तो समझ लो कि लिखना ही नहीं पड़ेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि जो tan a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। क्या ये सही है? क्या tan a की सभी वैल्यू 1 से छोटी होती है? तो हम बात करते हैं tan की, ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, कहीं आप ना भूलें। एक वैल्यू होती है 30 की, एक 0 की, एक 30 की, 45 की और 60 की और 90 की। हम ज्यादा नहीं जाते हैं, इसी में हमें मिल जाएगा जो ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा है इनकी सभी वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्लियर है। tan अगर हम 30 की वैल्यू 1/2 3 देखें, 0 की वैल्यू को हम 0 देख लें, ये भी छोटा है, ये भी छोटा, दो तो सही है, ये भी छोटा है, ये भी, लेकिन जब आप 60 पे जाएंगे और 60 को लिख देंगे √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब जैसे 1.732 हुआ तो 1.732 जो है
वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। इसमें कह रहा है क्या सभी वैल्यू जो है छोटी होती है, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं 60 की वैल्यू तो 1 से बड़ी है। तो आपका पहला जो है, आपका जो पहला विकल्प है वो गलत हो जाएगा। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि आपका फॉल्स है। तो आप पहले पे लिख देंगे फॉल्स। शायद समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सेक ए 12/5 लिखा है तो सेम वैल्यू एंगल ए की होगी। कह रहा है कि अगर सेक ए का मान जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर सेक ए की वैल्यू 12/5 है तो क्या सभी के लिए ए की वैल्यू सेम होगी? क्या ऐसा संभव है? तो अगर हम सेक ए की बात करते हैं तो सेक ए को अगर हम फार्मूले में उतारे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोथेनस या हाइपोथेनस अपॉन बेस होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेनस अपॉन बेस होता है। तो जो ये यहाँ रहेगा वही सबके लिए ही तो रहेगा। साइन के लिए भी वही, कॉस के लिए भी वही, tan के लिए भी वही। मतलब कुल मिला के जो वैल्यू यहाँ मान लीजिए 30 आई तो 30 साइन के लिए भी रहेगी, 30 कॉस के लिए भी रहेगी, 30 tan के भी लिए भी रहेगी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि a की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जबकि उसकी वैल्यूज, उसके मान जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे वो साइन a की बात की जाए, चाहे वो tan a की बात की जाए, चाहे वो काट a की बात की जाए, a जो है वही रहेगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। आगे कहते हैं cos a इज ऑब्जर्वेशन यूज फॉर द कॉजेंट ऑफ एंगल ए। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसे हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बस इतना जानिए कि क्या cos कॉजेंट का उल्टा हो सकता है, यूज हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, कॉजेंट नहीं, जबकि cos जो है वो सेकेंड का उल्टा होता है, सेकेंड की जगह यूज हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका फॉल्स है। अगला आपसे कह रहा है कि क्या cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ध्यान दीजिएगा, अगला आपका 4 नंबर कह रहा है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि cot a एक एंगल है, एंगल मतलब 30, 60, 40, और हम उसका मल्टीप्लाई cot से नहीं कर सकते। cot क्या है? एक रेशियो है, और रेशियोज को एंगल के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, जैसे cot 60, cot 0। अब हम कहते हैं cot 0 की वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट, और फिर हम कहते हैं कि cot को 0 से गुणा कर दे तो क्या आता है? 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। यहाँ पर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। तो इक्वल कहां से हुआ? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो आपका एकदम फॉल्स है, ये कभी भी सेट नहीं होगा। आगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो साइन थीटा है 4/3 है वो सेम एंगल थीटा पर है। बिल्कुल सही है, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन लिखे थे सेम वैसे है। क्या साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा 4/3। अब इस सभी रेशियो के लिए थीटा का मान वही रहेगा जो साइन के लिए है। साइन 30 है तो cos 30 रहेगा, tan 30 रहेगा, थीटा की वैल्यू नहीं चेंज होगी। रेशियोज चेंज हो सकते हैं, रेशियोज की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन थीटा वही रहेगा जो है। तो इस प्रकार ये आपका ट्रू है। आज आपके लेसन में केवल यही 2 क्वेश्चन थे। अगले लेसन को हम जानने से पहले थोड़ा सा एंगल के बारे में जान लेते हैं। वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से जो है थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको एंगल्स याद हो जाए। अगर याद हो जाएंगे तो शायद हमें अगला लेसन पढ़ाना बहुत इजी लगेगा। तो हम चलते हैं एंगल्स पे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम एक दिन जब पहले दिन पढ़ाए हैं, जो आप हमारा वीडियो ना देखे हो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के सभी पार्ट अगर आप देख लें तो शायद ना आप एंगल्स भूलेंगे, ना आप ASTC रूल्स भूलेंगे, ना आप आइडेंटिटी भूलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि अलग अलग पार्ट में हम जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बात आती है एंगल आ गया तो हम एक बार देख लेते हैं एंगल की टेबल को, 1 मिनट देख लेते हैं। ये होता है एंगल, इसमें आपका ये थीटा दिया हुआ है और ये आपका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो में आपका फर्स्ट दिया हुआ है साइन, फिर दिया हुआ है कॉस, फिर दिया हुआ है tan, और फिर उसके बाद दिया हुआ है cot, और फिर उसके बाद दिया हुआ है sec, फिर उसके बाद दिया हुआ है cosec। हमने कहा था केवल आपको एक लाइन याद करनी है, वो भी साइन की। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये आपका 60 है, ये आपका 90 है। हमने केवल यही कहा था कि आपको केवल एक लाइन याद करनी है, वो भी साइन की। साइन 0, चलिए अगर याद है तो हमारे साथ आप भी दोहरा सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो यहाँ पर आप रख देंगे 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये रख देंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हम ये रख देंगे। अब बात आती है कॉस की, कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ से याद नहीं करना है।
हम पहले ही बता चुके हैं, आपको ना रटना है ना याद करना है। ये टेबल एक लाइन केवल आपको अगर याद हो जाए, याद भी हो गई होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी है। जो वीडियोस में दिखा देते हैं कि आप शॉर्ट कर करके जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, वो आपकी काम की चीज नहीं है। आपको विस्तार से पढ़ना है, याद करना है, एक एक लाइन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि √3 लिखा तो √3 एकदम आंख के सामने उभर कर आ जाए 3D में, तब तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं याद होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? जब आप इसे कई बार लिखेंगे तब, क्योंकि आपकी खुद की एग्जाम्पल है। आपको हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, शायद याद होगी, कई बार पढ़े, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, याद हो गई। रटना छोड़ना है, वही काम ये भी कह रहा है। कह रहा है रोज डेली लिख लीजिए, 1 हफ्ते लिखेंगे, ये उभर के एकदम 3D में आपके आंख के सामने आएगा। जैसे कहेगा साइन 0, वैसे तुरंत 3D में आपको जो है ये 0 दिखाई देगा। तो बस एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है। अब यहां पर अगर हम कॉस की बात करते हैं तो ये जो 90 है वो यहां पर, ये जो आपका 60 है वो यहां पर, ये जो 45 है वो यहां पर, ये जो 30 है वो यहां पर, और ये जो 90 है वो यहां पर। तो ये तो बात आ गई साइन, और साइन से मिल गया कॉस, बिना याद किए। बस क्या किए हैं, तुरंत इसका उल्टा लिख दिए हैं, और कुछ भी नहीं है। बात आती है अगर सेक की, तो कास का उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है। इसका उल्टा इसे नीचे कर दो, इसे ऊपर कर दो, इसका उल्टा इसे नीचे कर दो और इसे ऊपर कर दो। 1 नीचे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसमें भी 1 नीचे करेंगे कोई मतलब नहीं। यहां पर आते हैं 0/1 को अगर हम लिख दें 1/0, तो शायद हम इसको नाम दे देंगे इनफाइनाइट, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट दे देते हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। कॉसेक की बात आती है सेन 0 का उल्टा इनफाइनाइट, या तो इसको यहां लिख लो, ये 2 है तो यहां, ये √2 है तो यहां, ये यहां है तो ये यहां, और ये आपका 1 है तो यहाँ। तो हम इस प्रकार देखते हैं, खाली एक लाइन हमें याद थी, क्या, साइन, और हमें साइन से ये 4 लाइनें मिल गई हैं बिना कुछ मेहनत किए। ना तो रटना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम, टेबल की पहली लाइन याद करनी। इस टेबल को कम से कम 10 से 15 बार आपको रिवीजन करना है, लिखना है, बस और कुछ नहीं। इजी लगेगी जब आप टेबल लिखने लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ऊब कर नहीं पढ़ सकते हो, आप जो है किसी के दबाव में आके नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट आने पर भी पढ़ सकते हो। तो आप इंटरेस्ट बनाइए, ऊबिए मत इनसे, क्योंकि ये मैथ है। एक दिन में अगर आप ऊब जाओगे तो अभी तो आपने चलना शुरू किया है, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है ना। तो ऊबिए मत, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए आगे, अगर हम बात करते हैं tan की। अब अगर हम tan 0 की बात करें तो tan का मतलब सीधा होता है, यहाँ पर आ जाइए, tan का मतलब सीधा होता है साइन अपॉन कॉस। अब अगर हम tan 0 मान ले तो यहाँ 0, tan 30 तो यहाँ 30, tan 45 तो यहाँ 45, सिंपल है। अब हम 0 की बात करते हैं तो साइन 0 का मान क्या है, 0, और cos 0 का मान क्या है, 1, तो 0/1 का मतलब क्या मिला, 0 हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये tan 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या मिला, 1/√2, √3। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएंगे, 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वही इनफाइनाइट जो यहां लिखा हुआ है, जस्ट इसका उल्टा, काट का इनफाइनाइट, √3 का यहाँ, 1 का यहाँ, 1/√3 और 0। तो इस प्रकार हम देख चुके हैं कि इस वीडियो में आप एंगल्स ऐसे निकाल सकते हैं, बिना एंगल्स के अगली एक्सरसाइज आपकी नहीं लगेगी, इसलिए हमने इसे फिर से डिस्क्राइब कर दिया है। आई थिंक सबके समझ में आज आ गया होगा। अगर आपको याद हो जा रही तो समझ लो हमारी मेहनत जो है वो सफल हुई। बस आपको हमारी इस मेहनत को बनाए रखने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि हम आपको मन से पढ़ा सके। एक ही काम करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई आपको कमी दिख रही है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन अगर छूट जा रहे हैं हमसे तो भी जरूर बताएं, तभी हम आपकी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाएंगे या आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए।